पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। नारायण। ब्रह्म सूत्र 219 556 पृष्ठ मूल भाष्य। अत्रोच्यते न तो दृष्टांत भावात्। पूर्व पक्ष के द्वारा जो चार आपत्ति व्यक्त की गई वह उचित नहीं, क्योंकि दृष्टांत हमारे पक्ष में है। हम वेदांतियों के पक्ष में दृष्टांत पर्याप्त होने के कारण सत्कार्यवाद को लेकर जो आपत्तियां व्यक्त की गई वह उचित नहीं, या वे उचित नहीं। न तो दृष्टांत भावात्, दृष्टांत का भाव हो ऐसा नहीं। हमारे पक्ष में दृष्टांत है। नैवास्मदीये दर्शने किंचित असामंजस्यम अस्ति। हमारे दर्शन में किसी प्रकार के असामंजस्य की प्राप्ति नहीं है। सुव्यवस्थित हमारा दर्शन है। वेदांत दर्शन औपनिषद सिद्धांत या औपनिषद दर्शन सर्वथा समीचीन है। यत्तावत् अविहितं कारणमपि गच्छत् कार्यं कारणमात्मीयेन धर्मेण दूषयेत्। यहाँ भी कार्य को कारण कार्यम करने की जरूरत है। तत् अदूषणम कस्मात् दृष्टांत भावात्। जो यह कहा गया कि वेदांत वेद्य ब्रह्म को ही आप मानते हैं, ब्रह्म तो शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप है। महाप्रलय की दशा में प्रपंच प्रकृति के सहित उसी में विलीन होता है, यह आपका सिद्धांत है। तो कार्यात्मक प्रपंच जो आकाश आदि आपको मान्य है, आत्मीय न धर्मेण दूषयेत्, वह तो कारण ब्रह्म को अपने धर्मों से गुणों से अवश्य ही प्रभावित करेगा। दूषण का आधान ब्रह्म के बिना रह ही नहीं सकता है। दूषित पदार्थ या वस्तु का जिसमें विलय होगा उसमें भी दूषण का आधान अवश्य वे पदार्थ करेंगे या वह पदार्थ करेगा। तो जगत रूप जो कार्य है महाप्रलय में ब्रह्म में विलीन होगा, तभी ब्रह्म को जगत का उपादान कारण मानना संभव होगा। निर्विशेषता की अवधि हो, उदय निलय विलय स्थान हो, उसी को तो उपादान कहेंगे। तो ब्रह्मोपादानक जगत
महाप्रलय में निस्संदेह ब्रह्म में ही विलीन होगा। जगत क्या है? शब्दादि गुणों से युक्त है, सविशेष है, सगुण है, अशुद्ध भी है और पृथ्वी आदि क्रियाशील भी हैं। ऐसी स्थिति में जितने दूषण जगत में प्राप्त हैं वे सब के सब दूषण कार्यात्मक प्रपंच या जगत ब्रह्म में प्रतिष्ठित किए बिना रह जाए संभव नहीं। वे सब के सब दूषण ब्रह्म को प्राप्त हो जाएंगे। उत्तर पक्ष यह कथन उचित नहीं, कस्मात भला क्यों? दृष्टांत भावात। हमारे पक्ष में दृष्टांत है, दृष्टांता सिद्धि नामक दोष की प्रसक्ति हमारे पक्ष में नहीं है। तद यथा शरावादयो मृत प्रकृतिका विकारा विभागावस्थायाम उच्चावच मध्यम प्रभेदाः सन्तः पुनः प्रकृतिम अपि गच्छन्तो न ताम् आत्मीयेन धर्मेण संसृजन्ति। शराब मैथिली में कहते हैं सरवा, सकोरा जिसको हिंदी में कहते हैं। शरावादयो मूल प्रकृति का विकारा, सिकोरे इत्यादि जो हैं वो किसके हैं जी? उनकी जो प्रकृति है, प्रकृति माने उपादान, मिट्टी, मृतिकेत्यव सत्यम, मृतकारी हैं ये, मृतिका के विकार हैं। ये सब के सब, कोई कुल्लर है, कोई घट है, कोई सकोरा है, हजारों की संख्या में मृत पात्र हो सकते हैं, होते हैं। किसी की आकृति छोटी, किसी की बड़ी होती है, किसी की मझोली आकृति होती है। उच्च नीच मध्यम आकृति से संपन्न, नाम में भी भेद, रूप में भी भेद, अर्थ क्रियाकारिता में भी भेद और परस्पर भी भेद इनमें होता ही है। ऐसी स्थिति में ये सब के सब, अभी कल्पना कीजिए कि मिट्टी को घट, कुल्लर, सकोरे आदि का रूप दिया गया, आवा में पकाया नहीं गया है, वो सब के सब कच्चे ही हैं, सूखा भी नहीं है। अब क्या हो, अगर कोई उनको, उनकी आकृति को क्या कर दे, मिटा दे, तो मिट्टी में किसी प्रकार की आकृति का दान वो करने में समर्थ नहीं है। नाम में भेद होने पर भी, रूप में भेद होने पर भी, अर्थक क्रियाकारिता में भी भेद होने पर, वास्तव में जब वो मृद घट आदि मिट्टी में विलीन होते हैं तो किसी प्रकार के विसंगति मिट्टी को प्राप्त नहीं होती, किसी प्रकार का दूषण मृतिका को प्राप्त नहीं होता, मृतिका में भेद का भी आधान नहीं करते। इसी प्रकार से उन सब की अपनी अर्थक क्रियाकारिता भी शांत हो जाती है, उनका नाम भी अब घट, कुल्लर, सकोरे न होकर मृतिका ही हो जाता है। मिट्टी का जो वास्तव रूप है उसी को प्राप्त भी हो जाते हैं। मिट्टी की जो पृथक अर्थक क्रियाकारिता है उससे अतिरिक्त इनकी अर्थक क्रियाकारिता भी सिद्ध नहीं होती। इससे सिद्ध होता है कि जैसे मृत पात्रों का मिट्टी में विलय होने पर मृत पात्र अपने दूषण का आदान मिट्टी में कर दें, यह संभव नहीं, कतई संभव नहीं। उसी प्रकार से जगत जो कार्यात्मक है, महाप्रलय की दशा में ब्रह्म में विलीन होने पर तत्त भेद का आधान कर दे ब्रह्म में, संभव नहीं। गुण क्रिया आदि का आधान कर दे, यह भी संभव नहीं। तद यथा शरावादयो मृत प्रकृतिका विकारा विभागावस्थायाम उच्चावच मध्यम प्रभेदाः सन्तः पुनः प्रकृतिम अपि गच्छन्तो। फिर प्रकृति को प्राप्त होते हैं। यहाँ प्रकृति का अर्थ कारण, उपादान कारण, मूल प्रकृति नहीं। प्रकृति का अर्थ सामान्य रूप से क्या होता है
प्रकृति माने उपादान। न ताम आत्मीय न धर्मेण संसृजन्ति, वे सब के सब आत्मीय धर्म से माने अपने अपने गुण से, धर्म से, अर्थक क्रियाकारिता आदि से, आकृति से, प्रकृति से, उपयोगिता से लांछित कर दें, उनका आधान कर दें अपने उपादान कारण मृत्तिका में, कतई संभव नहीं, बिल्कुल संभव नहीं। रुचकादयश्च सुवर्ण विकारा अपि तौ न सुवर्णमात्मीयेन धर्मेण संसृजन्ति। मृदघट आदि का उदाहरण देने के बाद सुवर्णाभूषण, कटक, मुकुट, कुंडलादि का उदाहरण देते हैं ताकि दृष्टांत बहुल भाष्य होने पर सुगमता पूर्वक बात समझ में आ सकती है। शंका का समाधान विधिवत हो सकता है। कटक, मुकुट, कुंडलादि, रुचकादि विविध प्रकार के जो आभूषण होते हैं, सुवर्ण विकारा, वे सब के सब सुवर्ण के विकार होते हैं, माने कार्य होते हैं। अपीतौ, वो प्रलय दशा में जब गला दिए जाते हैं तब न सुवर्णम आत्मीयेन धर्मेण संसृजन्ति, सुवर्ण को अपने धर्म से संलग्न कर दें, लिप्त कर दें, संभव नहीं। स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी हमारे गुरु भाई थे। एक स्वर्णकार ने कहा, स्वामी जी वेदांत की कथा आप लोग कहो, लाभ तो हम उठाते हैं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, वेदांत से लाभ कैसे उठाते हो? बिल्कुल हम उठाते हैं। कैसे उठाते हो? अगर कोई सुवर्णमयी प्रतिमा, सुवर्णमय आभूषण गरीबी से तंग होकर या किसी और भाव से भावित होकर हमारे पास लाता है तो सुवर्ण की कीमत हम देते हैं, मूर्ति की, आभूषण की कीमत अतिरिक्त नहीं देते। जब हम सुवर्ण को प्रतिमा का, आभूषण का रूप प्रदान करते हैं तो बेचते समय आकृति का भी मूल्यांकन करते हैं, नहीं तो हमारा व्यापार ही न चले। क्या? तो लेते समय आभूषण मिथ्या, देते समय सत्य। वेदांत आप लोग कहिए, लाभ तो हमको वेदांत से उठाना है। क्या सुवर्ण प्रतिमा कोई आभूषण लेने जाए, ये तो कल्पित है ना, इनकी कोई पृथक से कीमत नहीं। आप सुवर्ण की कीमत ले लीजिए हमसे। अब बेचने जाएं तो बस सुवर्ण की जो कीमत है उसी पे दे दो। अरे इतने गढ़ने में, बनाने में हमको समय लगा है, श्रम लगा है, पूंजी लगी है, वो नहीं। तो देते समय क्या हो गया? आभूषण आदि क्या हो गए? सत्य। और लेते समय मिथ्या। वाह, बढ़िया। आप वेदांत कहते रहिए, लाभ तब उठावेंगे। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज हंसाते थे, बहुत सी गाथा कल्पना करके बना भी लेते थे। वो कहते थे ऐसा हुआ, बाद में मुस्कुराते थे, ये मेरी कल्पना। कभी कभी ये भी नहीं कहते थे मेरी कल्पना। तो क्या हुआ? सुवर्णाभूषण इत्यादि क्या है ये? मिथ्या या सत्य? एक व्यक्ति ने कहा, आधा वेदांत महाराज समझ में आ गया है। क्या? पराया माल अपना। 50% अगर किसी को अंक मिल जाए 100 में, 50% मिल जाए तो कम से कम कौन सी श्रेणी प्राप्त होगी? द्वितीय श्रेणी तो प्राप्ति हो जाएगी। 50% में सेकंड डिवीज़न से पास हो जाऊंगा। और 50% क्या है? अपना माल पराया, कभी नहीं समझूंगा। पराया माल अपना, ये समझ लूँगा, 50% वेदांत हो गया। अपना माल पराया, ये कभी हमको समझने की आवश्यकता नहीं, 50% से ही काम बन जाएगा। ये मतलब नहीं। यहाँ पर यह है कि न सूरयो ही व्यवहार में नम तत्वमर्शे न सह बनंती।
जड़ भरत जी का उपदेश है, रघुगण को कहा श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध में, न सूरयो ही व्यवहार मेनम तत्वावमर्शे न सह मनंती। सूर्य का अर्थ क्या होता है? विचार कुशल मनीषी। तत्व विचार के समय व्यावहारिक मान्यताओं को ताक पर रखकर तत्व विचार करते हैं। हम बोल रहे थे काशी में, लाडले प्यारे विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र महाभाग भी सुन रहे थे। तो खंडन कैसे करते हैं, दूसरे दिन प्रवचन में वो बोले क्या, न सूरयो ही व्यवहार मेनम तत्वावमर्शे न सह मनंती। तत्व विचार के समय व्यावहारिक मान्यताओं को ताक पर रखकर इतना कुछ पसंद नहीं आया। तो गृहस्थों को ये पसंद आ जाए तो सारा काम ही खराब हो जाए। क्या क्या गृहस्थ के समय ये समझ में आ जाए तो फिर तो काम ही बिगड़ जाए। हम मुस्कुराए क्या, न सूरयो ही व्यवहार मेनम तत्वावमर्शे न सह मनंती। सूर्य माने विचार कुशल जो मनीषी होते हैं, तत्व विचार के समय व्यावहारिक मान्यताओं को ताक पर रखकर विचार करते हैं। क्या एक आ गए मैनपुरी के अधिवक्ता, मैं उन दिनों कानपुर गंगा पार उन्नाव जिला में शुक्लागंज आश्रम में नैमिष वाले महाभाग के आश्रम में रह रहा था। वहाँ के बैठ गए मेरे पास। वकील तो होते ही हैं विचित्र, बोलने में बड़े कुशल। उन्होंने कहा कि ब्रह्मचारी जी, हमने कहा कहिए, बड़ा दिमाग में तनाव रहता है आप लोगों के प्रवचन को सुनकर। हमने कहा तनाव रहता है? हाँ, ये हरा भरा संसार जो भगवान ने बनाया है पानी फेरने के लिए, मिथ्या मिथ्या मिथ्या। अब बताइए, भगवान ने हरा भरा संसार बनाया, आप लोगों की दृष्टि में मिथ्या। इससे तनाव रहता है। कुछ गुरुदेव ने बताया, कोयल घाटी है ना हरिद्वार में, एक वृक्ष, जब हमने दर्शन किया था तब वो सुरक्षित था। उसके क्वार्टर में कुछ गुरुदेव रहते थे, उन दिनों प्रसिद्धि नहीं थी, तब करते थे। एक छोटी सी कुटिया भी वहाँ पक्की बनी है गंगा के तट पर। जब वो प्रवचन करते थे 1 घंटा या 1.5 घंटा नित्य, बहुत से विरक्त लोग उन दिनों झाड़ी से आकर के सुनते थे। 2 व्यक्ति बड़े सांवले जटाधारी, लगता था मानो नर नारायण ही प्रवचन सुनने आते हों। महाराज कोई दम का परिचय देने वाले नहीं, ये नहीं कहा कि नर नारायण ही होते थे। उन्होंने हमको एकांत में कहा, नर नारायण सरीखे देखकर बहुत मैं प्रसन्न होता था। एक दिन उन्होंने क्या किया, सब श्रोता चले गए, तब आकर कहा कि महाराज, वेदांत प्रस्थान के अनुसार जैसा कि आप कहा करते हैं, तो ये जो हिमालय, गंगा जी, ये सब दिव्य दर्शन यहाँ पर है, इन सब पर पानी फेर देंगे क्या? ये सब के सब ब्रह्म ही हो जाएंगे तो मिटिया मिट होंगे। महाराज ने कहा, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया, ये सब ज्यों के त्यों रहेंगे, कोई अग्निकांड कुठार कांड करने की जरूरत नहीं है। ये सब के सब ज्यों के त्यों रहेंगे। इनका चरम परम उपादान, अधिष्ठानात्मक उपादान जो इनके रूप में उल्लसित विलसित हो रहा है, उसको ब्रह्म समझेंगे। ताम्र पात्र को ताम्र रूप समझने पर भी ताम्र पात्र पूर्ववत बना रहता है, उसकी उपयोगिता अर्थात क्रियाकारिता भी तब पूर्ववत बनी रहती है। ये तो दृष्टि की बात है। कोई कुठार लेकर, कुल्हाड़ा लेकर हम पीछे पड़ेंगे थोड़े प्रपंच। जगत त्यों के त्यों बना रहेगा। और एक मनुष्य आकाश को मिथ्या तो समझ सकता है, लेकिन आकाश का नाश तो नहीं कर सकता। वो तो भगवान ही का काम है, आकाश को उत्पन्न करना और आकाश को विलीन कर देना।
नैयायिक वैशेषिक तो सोच भी नहीं सकते कि आकाश का जब लय हो जाता होगा तब क्या रहता हो। हम लोग भी एकांत में विचार करें, पृथ्वी नहीं, चलो ठीक है, जल भी नहीं, तेज भी नहीं, वायु भी नहीं। मान लो पृथ्वी का लय हो गया जल में, जल का लय हो गया तेज में, तेज का लय हो गया वायु में, वायु का लय हो गया आकाश में। अब आकाश का लय होगा तो क्या रहेगा? कुछ खाली भी नहीं रहेगा, बेहोश हो जाएंगे, तनाव आ जाएगा। क्या आकाश की उत्पत्ति का जब वर्ण चिंतन करेंगे तो तनाव आएगा ही नहीं। जब आकाश नहीं बना था तो अवकाश था या नहीं, सोचते सोचते टेंशन हो जाएगा दिमाग। और आकाश का लय होगा तो क्या होगा? अवकाश नहीं रह जाएगा, इसी में तो मूर्छा आ जाएगी। तो महाराज ने कहा किसी के पीछे हथौड़ा लेके नहीं पड़ना है, तो तत्व दृष्टि है। तो यहाँ का सुवर्णाभूषण जो कटक मुकुट कुंडलादि है, स्वर्ण पात्र हैं, उनके नाम भी भिन्न भिन्न हैं, संख्या में भी भेद है, आकृति में भी भेद है, अर्थक क्रियाकारिता में भी भेद है। लेकिन उनको सुवर्ण समझ लें तब तो ठीक है। कदाचित उनको आप विलय करना हो सुवर्ण में, जब वो सुवर्ण पात्र, सुवर्णाभूषण, कटक मुकुट कुंडलादि सुवर्ण में विलीन होंगे तो अपनी आकृति प्रकृति का आधान करने में थोड़े समर्थ होंगे। इस प्रकार दृष्टांत में सहिष्णुता के बल पर ये जो आपने आक्षेप किया कि प्रलय दशा में जगत अपने दूसरों का आदान ब्रह्म में करने में समर्थ होगा, उसका पुनोदन कर लेना चाहिए। दृष्टांत पंचदशी की बात में सुना रहा था कल या परसों। आकाश से सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा सदंश को कर्षित कर लें तब आकाश क्या रहेगा? मिथ्या हो जाएगा। अपने स्थान पर विद्यमान होने पर भी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, प्रज्ञा शक्ति के द्वारा सदंश विहीन आकाश क्या रहेगा? मिथ्या से धो जाएगा। ये आज हंस रहे क्या? आकाश से ज़्यादा मोह होगा। मैं उनके संग साथी लोग उसमें हैं, वो सुरक्षित हैं, इसलिए। कहाँ? अच्छा, सोने वाले उनको देख कर के, हाँ ठीक है, वो तो शाश्वत कहानी है। एक दिन की कोई घटना हो तो आश्चर्य हो ना, रोजे भूकंप हो तो जापान के व्यक्तियों को तो मालूम है दिन में 2-4 झटके लग रही हैं। क्या वहाँ तो हर समय तैयारी है, पाठ होना है कि नींद आना ही है। वो कोई नई बात हो तो आश्चर्य हो, पुरानी बात को लेकर के आश्चर्य होती। रोजे की घटना है, उसमें कोई चिंता नहीं। तो हमने क्या संकेत किया? ये सब के सब जो के त्यों। तो पंचदशी कार ने कहा एक क्षण में वेदांती मत बन जाओ, दीर्घ काल तक अभ्यास करो। क्या आकाश से सदंश को ले लेने पर आकाश पृथक से कोई सत्य नहीं बचता। ये वासना, बोध वासना पर्यवसायी हो तब उसका नाम निष्ठा है। वासना त्याज्य है या ग्राह्य है? एक कुत्सित वासना त्याज्य है, वासना का अर्थ है निष्ठा। निष्ठा ना, जगत मिथ्या कह देने से मिथ्या हो जाएगा कि तुम्हारे कह देने से हो जाएगा। एक एक वस्तु का मिथ्यात्व निश्चय करके वो मिथ्यात्व दृष्टि के सामने उसका नृत्य करने लगे तब पार्थिव प्रपंच का मिथ्यात्व, फिर जल का, पृथ्वी का मिथ्यात्व, फिर जल का मिथ्यात्व, फिर तेज का मिथ्यात्व, फिर वायु का मिथ्यात्व, फिर आकाश का मिथ्यात्व, उसके बाद फिर प्रकृति का मिथ्यात्व, फिर अंत में क्या है? विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती, बाद असाक्षिक नहीं होता, नाश निरन्वय नहीं होता, उत्पत्ति असन्मूलक नहीं होती। पंचदशी में बहुत अच्छा बौद्धों की ओर से पूर्व पक्ष रखा गया।
मुस्कुरा रहा था बौद्ध, और ग्रंथकार ने कहा मुस्कुराते क्यों हैं? इसलिए मुस्कुराता हूँ, घुमा फिरा कर हमारे ही काम तो सिद्ध कर रहे हो आप। क्या सिद्ध कर रहा हूँ? आप कहते हो कि नाम रूप मिथ्या है, यहाँ तक आप पहुँच गए। कहाँ तक? पार्थिव प्रपंच मिथ्या, पृथ्वी सत्य, पृथ्वी मिथ्या, जल सत्य, जल मिथ्या, तेज सत्य, तेज मिथ्या, वायु सत्य, वायु मिथ्या, फिर क्या है? आकाश सत्य, आकाश मिथ्या, फिर अव्यक्त सत्य। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। फिर क्या होगा? अव्यक्त मिथ्या, आत्मा सत्य। तो समान वाच्य युक्ति का उपयोग करो। जिसको सत्य कहा, सदैव सत्य, सदैव सत्यम, पैंगी रहस्योपनिषद का वचन शंकराचार्य जी ने उद्धृत किया है। सदैव सौम्येदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम, ये छांदोग्योपनिषद है। सदैव सत्यम, ये पैंगी रहस्योपनिषद है, आजकल प्राय उपलब्ध नहीं है। भगवान शंकराचार्य अपने भाष्य में सदैव सत्यम, सत्य ही सत्य है। मृत्तिकेत्येव सत्यम, अन्यों में सत्यत्व को उपचार है, आपेक्षिक। निरपेक्ष सत्य एक होता है, एक सापेक्ष सत्य होता है। हंसी करने वाले भी हंसी के पात्र हो जाते हैं सोकर। जब दूसरा सोता है तो मुस्कुराते हैं, जब स्वयं सो जाते हैं तो फिर दूसरा मुस्कुराता है। लेकिन 2 ही 3 व्यक्ति कुछ झपकी लेते हैं, बाकी सब जागरूक होकर सुनते हैं। वो सोते नहीं, इतना गंभीर चिंतन करते हैं कि लोगों को मालूम पड़ता कि सोए हुए हैं, वास्तव में सोते ही नहीं। आत्मा साक्षी है। सुसुप्ति के साक्षी बनकर वो रहते हैं। तो क्या हुआ फिर? मृत्तिकेत्येव सत्यम, फिर क्या कहेंगे? जल ही सत्य है, फिर क्या कहेंगे? तेज ही सत्य है, फिर वायु ही सत्य है, फिर आकाश ही सत्य है, फिर क्या कहेंगे? अव्यक्त ही सत्य है। और कोई मानते हो हम तत्व महतत्व पृथक से, तो हम तत्व ही सत्य है, महतत्व ही सत्य है, फिर क्या कहेंगे? अव्यक्त ही सत्य है, फिर सत्य ही सत्य है, सदैव सत्यम, अन्यों में सत्य उपचरित, उसका कर्षण कर लिया, सत्य में जा कर के सत्य ही सत्य है। तो बौद्धों ने मुस्कुरा कर कहा, क्या बोल रहे हो वेदांती? अपने द्वारा निर्धारित नियम पर अडिग रहो। नाम रूप युक्त वस्तु मिथ्या है। सत्य नाम हुआ या नहीं? हमें बहुत प्रसन्नता है इस बारे, बीच बीच में प्रश्न करने लगे हैं स्वामी निर्विकल्पानंद जी, बहुत बढ़िया है, करना चाहिए प्रश्न। समझ में आने का ये क्या है? द्योतक। तो क्या हुआ फिर? सत्य भी नाम है या नहीं? और रूप का अर्थ होता है, रूप युक्त वस्तु में तो रूप है, निरूप वस्तु माने पदार्थ। किसी भी पद का, शब्द का जो अर्थ होता है उसी का नाम रूप है। जगत जब नाम रूपात्मक कहेंगे तो रूप का अर्थ नेत्र का विषय ही नहीं सिद्ध होगा, स्वरूप सिद्ध होगा। तो सत का नाम तो मिथ्या हो गया, सत नाम। सत पदार्थ भी, तत्व भी मिथ्या हो गया, क्योंकि नाम रूप मिथ्या है। तो पंचदशीकार ने कहा ठीक है, मैं कमर कसे हूँ, केवल भावुक नहीं हूँ। प्रामाणिक भावुकता हम लोगों के जीवन में है और प्रामाणिक नहीं। ये बताओ। बहुत बढ़िया। रामकृष्ण टीका की ओर से बोल रहा हूँ। पंचदशी मूल तो है ही। सत्य के नाम रूप सत्य में मिथ्या होंगे, असत्य में मिथ्या होंगे, सद सत्य में मिथ्या होंगे, या बिना अधिष्ठान या सत्य की शक्ति जो है प्रकृति माया में मिथ्या सिद्ध होंगे, या बिना अधिष्ठान के मिथ्या सिद्ध हो जाएंगे। इतने पक्ष आए। कौन कौन से पक्ष आए भरद्वाज जी? सत्य के नाम रूप सत्य में ही मिथ्या होंगे, एक। फिर किस में होंगे? सत्य को कार्य के रूप में उत्पन्न करने वाली जो शक्ति है, माया शक्ति, उसमें मिथ्या सिद्ध होंगे।
असत के जो कार्य हैं, आकाश तस्माद वायु तस्माद आत्मना आकाशा संभूतः आकाशात वायु, अपने कार्य में सत के नाम रूप मिथ्या सिद्ध होंगे। क्या बोलोगे? और अंत में कहना होगा कि असत में सत के नाम रूप मिथ्या सिद्ध होंगे या बिना अधिष्ठान के ही मिथ्या सिद्ध हो जाएंगे? कोई पक्ष बनेगा क्या? पहला पक्ष क्या हुआ? सत के नाम रूप उसके कार्य आकाश आदि में मिथ्या होंगे। तो भाई मिट्टी के नाम रूप घट में मिथ्या कैसे होंगे? किसी भी कार्य में वो क्षमता नहीं कि अपने उपादान कारण के नाम रूप को अपने में अध्यस्त सिद्ध कर दे। पहला पक्ष गया क्या? सत के नाम रूप सत से उत्पन्न जो सत की अपेक्षा अवर सत्ता संपन्न कार्य प्रपंच, उसमें मिथ्या नहीं सिद्ध हो सकते। यह कहा। क्रिश्चियन मुसलमान लोग अपनी स्थिति को कैसे बना के रख पाते होंगे? किस स्थिति को? यहाँ तो है सनातन धर्म में भजन भी किया, ध्यान भी कर लिया, तो मन को कहीं ना कहीं स्थिर करके ऐसा है कि मिल गया। उनके यहाँ तो क्रिश्चियन मुस्लिम तंत्र के व्यक्ति बाइबल कुरान के आधार पर ईश्वर का अस्तित्व मानते हैं। अवैदिक होने पर भी ईश्वर का अस्तित्व मानते हैं। बाइबल के अनुसार गॉड, कुरान शरीफ के अनुसार खुदा। तो उनका जो ईश्वर है जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। जैसे कि वैशेषिकों का, नैयायिकों का ईश्वर, शेषवर सांख्यवादियों का ईश्वर, उनका ईश्वर सगुण निराकार होता है, अवतार नहीं ले सकता, सगुण साकार नहीं हो सकता। तो प्रार्थना दोनों जगह है। मुस्लिम तंत्र में भी प्रार्थना है या नहीं? वहाँ प्रेयर, चर्च में साकार देवता तो नहीं है, लेकिन चर्च को मानते हैं। और यहाँ मस्जिद को मानते हैं, साकार तो वहाँ दोनों नहीं। तो सगुण निराकार को भी मानो, एक पवित्र स्थान के माध्यम से समझते हैं कि मानव विशेष रूप से यहाँ अभिव्यक्त है। तो वो लोग भी ईश्वरवादी तो हैं, अवैदिक होने पर भी ईश्वरवादी हैं। उनकी मान्यता के अनुसार जो उनके ईश्वर का स्वरूप है प्रेयर, इधर क्या कहते हैं, नमाज, अजान, मैथिली में बोलते अजान का समय हो गया मुल्ला जी के। अजान, अजान जान से ले लीजिए ज्ञान, अज्ञान माने साकार तो नहीं है, लेकिन अजान माने निराकार के अर्थ में मैथिली में बोलते अजान पढ़ रहे हैं, अजान। तो निराकार जैसे आर्य समाजी आस्तिक होते हैं, आस्तिक माने वो तो वेद को प्रमाण मानते, ईश्वरवादी भी होते हैं। उनके मत में जो ईश्वर है उसका वो चिंतन करते हैं, सगुण निराकार ईश्वर का चिंतन करते हैं। तो प्रार्थना वो भी करते हैं। एक प्रेयर नाम दे देते हैं, एक क्या देते हैं, नमाज आदि नाम दे देते हैं, इबादत करते हैं। क्या वो ईश्वर अपना उनका जैसा है उसका पालन करते हैं। अब जो अतिरिक्त उनकी मान्यता है, अतिरिक्त मान्यता में कितना आरोपित, कितनी मान्यता है, कितने कुरान और बाइबल के आधार पर मान्यता है, ये अलग चीज़ है। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे दीनदार ईमानदार अगर कोई मुसलमान है, उसमें भी रहीम रसखान तो थे ही मुसलमान, लेकिन उन्होंने तो श्री रामकृष्ण का भी यशोगान किया। न भी कोई करे तो मानवोत्तरशील अगर किसी के जीवन में है और अपने ढंग से अपने ईश्वर का भजन करता है, जो उसके ईश्वर की मान्यता उसके मस्तिष्क में ग्रंथों के आधार पर है, तो भी कम से कम मानवता का अगर पक्षधर है। ऐसी मान्यता नहीं है कि काफिर है ये मार डालो। तो मानवता का पक्षधर होता हुआ अगर कोई अपने ईश्वर को आतंकवाद, उग्रवाद की भट्टी में नहीं झोंकता है, दीनदार ईमानदार है, तो उनका कल्याण हो जाएगा। कल्याण कैसे होगा? वो ईश्वर, विचित्र बात है ना,
यजंती अविधि पूर्वकम, गीता के भगवान क्या कहते हैं? अविधि माने अज्ञान। बाहर से विधि पूर्वक यजन करने पर भी अविधि पूर्वकम, वहाँ बाहरी विधि का उल्लंघन नहीं है। यहाँ अविधि का अर्थ क्या है? अज्ञान। यजंती अविधि पूर्वकम, अविधि माने बाहर से विधिवत पूजन करने पर भी इस रहस्य का ज्ञान नहीं है कि इन सब रूपों में, इंद्रादि रूपों में एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, परमात्मा ही हैं। लेकिन मैं मुस्कुराता हूँ, मुस्कुराता इसलिए हूँ उनको पता ना हो, लेकिन मेरी जिस जिस विभूति की वो समर्चा पूजा करते हैं वो मुझे ही प्राप्त है। तो मैं उनको भेदवादी होने पर भी उनके प्रति क्रूरता का, उग्रता का परिचय नहीं देता। तो सचमुच में जो वेदादि शास्त्र सम्मत ईश्वर, वो समझते हैं कि अवैदिक होने पर भी मानवोचित शील का परिचय दिया, किसी न किसी रूप में मेरा भजन किया, तो उस जन्म में या कालांतर में उसको वेदों के प्रति आस्थान्वित और वैदिक ईश्वर के प्रति आस्थान्वित कर देते हैं भगवान। उसके द्वार से फिर कालांतर में कल्याण होता है। लेकिन वो बाइबल के नाम पे, कुरान के नाम पर अगर क्या मानवोचित शील का त्याग करके संभार का पक्षधर हो जाए, तब तो फिर छिपाम जैसे वसवाम वाली बात, कहावत तो चरितार्थ होगी। अभी जो हम कई दिनों से बोल रहे हैं, लोग सुनते होंगे। आप अपनी ओर से कुछ भी मान लीजिए, मरने के बाद आपकी कल्पना के अनुसार संविधान आप पे लागू नहीं होगा। हो यमराज को जो वैदिक संविधान मान्य है उसी के चपेट में आपको आना ही पड़ेगा। वहाँ न सेकुलर संविधान की न किसी अन्य संविधान की गति होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? वही बात, अमुक अमुक पंथ के संस्थापक, अमुक अमुक व्यक्ति, वो जब नहीं जन्मे थे, अब उन्होंने जब अपने पंथ की संरचना नहीं की थी, तब कौन सा पक्ष था, कौन सा वाद था, वो कौन सा सिद्धांत था, उसको तो कोई डमाडोल कर सके? यही तो चल रहा है। युक्ति के बल पर, अनुभूति के बल पर, किसी भी बल पर उसको, हमारे पास तीनों का बल है। किसका किसका? श्रुति, युक्ति, अनुभूति, दर्शन, विज्ञान, व्यवहार, ये तीनों बल और किसी के पास क्या? घुमा फिरा के ये तीनों बल और किसी के पास नहीं। श्री भारती कृष्ण महाभाग का अंग्रेजी में ग्रंथ है सनातन धर्म। तो 14 भाषा के विद्वान थे, निराभिमान। आज उनके वैदिक गणित के 2-4 सूत्र को भी ठीक से न जानने वाले लाखों रुपया वैदिक मैथमेटिक्स के नाम पर कमा चुके हैं। कलकत्ता आदि में मेरे परिचित, और अब आते भी नहीं मेरे पास। लेकिन जिन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स को विश्व को दिया, 12,000 कर्जा छोड़ के शरीर छोड़ा था। पूर्वाचार्य महाभाग ने वो म्युनिसिपल आदि किसी से 12,000 कर्जा लिया था, वो चुकाया। उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञान का कितना उपयोग किया होगा कि मठ चलाने की बात, मठ चलाने के लिए 12,000 उनको कर्जा लेना पड़ा था। क्या प्रेमचंद मुंशी, प्रेमचंद मुंशी, प्रेमचंद मुंशी गाने वाले प्रेमचंद जी ने निराला जी को लिखा पत्र, पत्रिका छपवाता हूँ, उपन्यास कोई खरीदने वाला नहीं, उधार ले करके पत्रिका छापता हूँ, जीवन काल में कोई पूछने वाला नहीं। शरीर छोड़ने के बाद प्रेमचंद मुंशी, प्रेमचंद मुंशी और रामचंद्रन गणित वाले, रामानुजन गणित वाले, इतने कागज उनको सुलभ नहीं थे कि विस्तृत ज्ञान विज्ञान को विस्तृत रूप दे सकें। तो बहुत कंजूसी पूर्वक अपने गणित के बृहद भाव को लिखते थे। उस समय जो लोगों को तो होगा ना कि ये भी कोई हैं, लेकिन संसार ऐसा है कि ऐसे व्यक्ति को कागज भी सुलभ कराने वाला कोई नहीं। बड़ी विकट स्थिति है। बाद में जय हो जय हो जय हो, क्या दुनिया ऐसी है। ठीक है, तो हो गया ना ये सब का। कुछ गुरुदेव कहते थे मानवोचित वही है
आत्मना प्रतिकूलान परेशान न समाचरित। अगर कोई ईश्वर को नहीं भी मानता है, इतना अंश हमारे शास्त्र का मान लेता है, आत्मना प्रतिकूलान परेशान न समाचरित, जैसा व्यवहार दूसरों से अपने प्रति हमको जचता नहीं, रुचता नहीं, वैसा व्यवहार दूसरों के प्रति न करें। इतनी सी मानवता अगर किसी में है तो उससे गठबंधन करने में, तालमेल करने में कोई आपत्ति नहीं। अब इस पर अगर कोई चोट करता है, उसे दूरी बना के रखना आवश्यक है। क्या है? स्वयं दूसरों से अहिंसा की भावना रखता है और बिना हिंसा किए रहता नहीं, ऐसे व्यक्तियों से सुदूर रहना चाहिए। क्या कहा? पृथ्वी विकार चतुर्विधो, यही ना? हाँ, रुचकादयश्च सुवर्ण विकारा अपितो न सुवर्ण आत्मीय न धर्मेण संसृजन्ति। बता रहे थे कि हाँ, आकाश आदि सत है, सत में जाके मिथ्या है, या असत को कार्य रूप से उत्पन्न करने वाली शक्ति में मिथ्या माने, या अपने आकाश आदि कार्य में। वही कहा ना कि अपने कार्य में तो कोई कारण असत होता नहीं, मिथ्या होता नहीं। घट आदि में मिट्टी मिथ्या हो जाए, ये भी नहीं होगा। कार्य में कारण, उपादान कारण का मिथ्या तो संभव ही नहीं है। क्यों? उपादान कारण की अपेक्षा उससे निर्मित कार्य की आयु कम होगी या बराबर या अधिक? कम होगी ना। तो कम आयु वाले में अधिक आयु वाले का नाश कैसे होगा? मिथ्या तो। अब कौन रह गया? कार्य प्रपंच में सत जो कारण है उसके नाम रूप मिथ्या नहीं हो सकते। अब कह सकते हैं कि उसके समाश्रित जो प्रपंचोत्पादनी शक्ति माया है, कोई भी शक्तिमान अपने समाश्रित शक्ति में मिथ्या हो जाए संभव नहीं। दृष्टांता सिद्धि। मिट्टी जो है उसके समाश्रित घटोत्पादनी शक्ति में या सिद्धता नाम की शक्ति में मिथ्या हो जाए संभव नहीं। अब अपने समाश्रित शक्ति में मिथ्या होना भी संभव नहीं, कार्य में भी मिथ्या होना संभव नहीं। तीसरा कौन बचा? असत में सत मिथ्या हो जाए, हंसी की बात है, संभव ही नहीं। जो अस्तित्वहीन बंध्यापुत्र में कोई मिथ्या होगा क्या? घटादि पदार्थ बंध्यापुत्र में मिथ्या हैं या मिट्टी में मिथ्या है? तो असत में भी नहीं, कार्य में भी नहीं, कार्योत्पादनी शक्ति में भी नहीं। तब कहेंगे स्वयं ही स्वरूप में ही नाम रूप मिथ्या हो जाए। किसी भी नाम रूप, रज्जु सर्प ही क्यों ना हो, रज्जु सर्प के जो नाम रूप हैं रज्जु में मिथ्या हो सकते हैं, रज्जु सर्प में तो मिथ्या नहीं होंगे। अपने में मिथ्या नहीं तो कह दिया असत में मिथ्या हो जाए। असत में किसी के अधिष्ठान होने की क्षमता नहीं। हम तो डंके की चोट से सत के नाम रूप को मिथ्या करने के लिए जो कह रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तैयार हैं, लेकिन बताओ तो किस में? तो कहा कि बिना किसी में ही तो विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती। सर्प के नाम रूप मिथ्या है तो रज्जु को बताना पड़ेगा। घटादि के नाम रूप मिथ्या है तो मिट्टी को बताने की आवश्यकता होगी। मैं अंदर अंदर क्यों प्रसन्न हूँ मालूम है? ये सब रोग रग में दर्द नहीं होता तो बोलते समय यहाँ तो उठ जाता। मेरठ में एक बेल के नीचे निमिष वालों का आश्रम था। चाचा जी एक थे, चाचा जी लोग कहते दाढ़ी बहुत भव्य, प्राइमरी के प्रधानाचार्य रह चुके थे। विवेकानंद जी जो थे निमिष वाले, उनके विद्यार्थी रह चुके। उनसे बात कर रहा था तो उस दिन दर्द कम था, उस समय भी दर्द बहुत था, अब तो क्या कहना। तो मुझे ध्यान नहीं था, मैं उछल जाऊं 4-4 अंगुल 5-5 अंगुल उछल के। तो वो बात करते करते फिर ऐसे देखने लगे कि है कौन ये मनुष्य, ये तो ध्रुव है या और कोई है। ऐसे देखा तो हमने कहा क्या बात है, ऐसा बेहोश होकर गिर पड़ा। क्या? और जब उत्तराखंड में यात्रा कर रहा था बद्रीनाथ, तो उस समय हमको ध्यान है, बात तो सब सच्ची है, झूठ तो हम बोलते नहीं, पत्ते के समान उड़ते हुए जाते थे। सब मजदूर लोग खड़ा हो जाते, कौन जा रहा है उड़ते से ऐसे ऐसे। अब अगर ये दर्द आदि ना हो तो
केवल मैं स्नान घर में 10 मिनट, वो भी 50 नहीं 1000 आसन हमको मालूम है, कोई नहीं मालूम। भगवान का ध्यान करके जो आसन यहाँ से यहाँ तक उस समय स्फुरित होता है, केवल 10 मिनट में 10 दिनों से करने लगा। जब जितेंद्र जी को बताया यहीं से, सोचा कि लोग कहेंगे स्वयं तो कुछ करते नहीं, उससे कुछ थोड़ी सी राहत मिली है, तब उत्साह है। कहीं दर्द आदि ना हो तो सचमुच में उड़ ही जाए। यही है, भगवान को रखना है तो दर्द आदि से स्तंभित करके रखते हैं। इन सब का अपहरण हो जाए तो फिर यहाँ घंटी ही बज जाए भोजन हो गया ना, सभी पक्ष का निराकरण। विकल्पना निर्दिष्ठान नहीं होती, कोई भी पदार्थ जो है अपने कार्य में अध्यस्त नहीं होता, ठीक। और क्या है, अपने समाश्रित शक्ति में भी किसी कारण के नाम रूप अध्यस्त नहीं होते, अपने कार्य में भी अध्यस्त नहीं होते। असत में अध्यस्त हो ही क्या सकते हैं, अपने में भी अध्यस्त नहीं होते, बिना अधिष्ठान के अध्यस्त नहीं होते। इतने नियम आ गए या नहीं? इतने नियम आ गए। हाँ, अब हो गया, सुवर्णाभूषण तक पहुँच गए थे। पृथ्वी विकारस चतुर्विधो भूतग्रामो न पृथ्वी अपीता वात्मीय न धर्मिण संसृजन्ति। पृथ्वी विकारस चतुर्विधो, बहुत डांट भी पड़ी है। डालमिया जी के हमें रहता था, मेरे भाई 2 बजे रात में अनुष्ठान करके आते थे। एक देवडिया है नेपाल में, उसके ब्राह्मण वामदेव मिश्र या कुछ नाम था, वो भी थे वहाँ। एक कमरे में वो दोनों पंडित, हमारे बड़े भाई वामदेव जी और मैं, गांव छोड़ के पड़ता है भारत और नेपाल। हाँ, सुना तो हम गए नहीं। तो हमारी एक पड़ोस की चाची वहीं की थी। एक बार जनकपुर जा रहे थे इधर से, अच्छा, होके जा रहे थे तो लोगों ने बताया था कि हाँ, तो हमारी जन्मभूमि में तो 25% माताएं सब नेपाल की ही थी। हमारी दोनों भाभी महिनाथपुर जो है, आधा नेपाल में आधा भारत बिहार में। तो नेपाल से रोटी बेटी का संबंध वो यहाँ पगला जो प्रधानमंत्री है नेपाल का मिटा रहा है। तो हमने क्या संकेत किया? तो हमने ये संकेत किया कि ये जो ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है, क्या है वो? स्वयं ही स्वयं में मिथ्या नहीं हो सकता, अपनी शक्ति में मिथ्या नहीं हो सकता, अपने कार्य में मिथ्या नहीं हो सकता है, असत में मिथ्या नहीं हो सकता है, अर्थात ब्रह्म के नाम रूप किसी में मिथ्या नहीं हो सकते। तब क्या प्रश्न उठा? एक नाम और एक रूप द्वैत तो ही गया। तो नाम और रूप जो हैं वो द्वैत का आधान नहीं कर पाते। वस्तु के विज्ञान के लिए नाम रूप कल्पित होते हैं, वस्तुतः वो ठीक नहीं होते। तो मैं कह रहा था वामदेव, वो क्या वामदेव मिश्र नाम था उनका। फिर क्या हुआ, उन्होंने कोई हमारा नाम जो समय रहा होगा बुलाया। अब उनके सामने में बिल्कुल ऐसे वो खड़े थे, खड़ा हो दिखा, कांपने लग गए। बड़े भाई से कहा ये कोई तांत्रिक मांत्रिक है, देखिए रात में ऐसा मैं डर गया। बड़े भाई ने कहा गांव में तो तुम बदनाम हो ही गए, पूरे तांत्रिक मांत्रिक गिने जाने लगे, अब यहाँ देखो वो डालमिया जाके कहेंगे कि ये ऐसा है भाई इसका। हमने कहा मैं न तांत्रिक हूँ न मांत्रिक हूँ। तो ये कमरे में सो रहा था, मैंने नाम लिया तब तो मेरे सामने कैसे खड़ा हो गया? हमने कहा खड़ा तो हो गया लेकिन मैं कोई तांत्रिक मांत्रिक नहीं हूँ। फिर एक दिन और घटना घट गई। क्या घटना घटी? एक कोई अजनबी व्यक्ति आ गया, कागज में सूतरी से ऊपर लपेट के कहा ये आपके लिए लाया हूँ, भगवान की प्रेरणा, आप प्रसाद पाइएगा। बड़े भाई असमंजस में, तो उन्होंने कहा ठीक है, उचित समय पर आप लाइए, कृपा करके आप पधारिए। वो चला गया। हमारा कोई परिचित व्यक्ति नहीं था। अब वो बड़े भाई मनोवैज्ञानिक तो थे ही, उन्होंने सोचा कि इसका मन है कि आदरपूर्वक लाया है, चाहे जो भी उसके अंदर मिठाई हो जो हो, एक दाना ले लें।
हमको समझाया कि ये दिल्ली है, दिल्ली में लोग प्रसाद के नाम पर विष देते हैं, कई घटना घट चुकी, भूल करके भी मत पाना। अब मैं यहाँ रहूँ या न रहूँ, जाते थे अनुष्ठान करने, उनके पुस्तकालय को भी संभालते थे, उनकी बेटी को संस्कृत भी पढ़ाते थे, 3 काम उनका था। लेकिन वो सोचा कि इसको फेंक दूंगा तो ये मन में ना इसको कष्ट होगा, लाड़ प्यार तो था ही, वो तख्ते के ऊपर रख दिए। हमारे मन में हुआ कि कौन था, क्या था, विष देने आया है क्या, हमें तो पता नहीं, कम से कम एक दाना तो चख लेते वे, दाना तो चख लेते। तो सदा तद्भाव भाविता। अब बड़े भाई ने मना किया है तो कोई शत्रुता तो है नहीं कि मरमरा ना जाए, कहीं विष ना हो। लेट गया। अब लेट गया जो वासना ले करके ना, वो फिर दैवों से मामले भी जगे हुए थे। अब मैं इधर लेटा हुआ हूँ, वहाँ मेरा एक रूप देखा, वो प्रसाद ले रहा है। वो कांपने लगे, देखा तो जो भी नाम था वो नीलांबर नीलांबर नीलांबर। हम उसे क्या बात है, वो कांपने लगे। बड़े भाई आए 2 बजे, देखिए आपका भाई क्या करता है यहाँ पर। तो हमने कहा इनसे पूछिए कि मैं सोया था या नहीं। सोया तो था, मैं झूठ कैसे बोलूँगा, मैंने जगाया। तो मैंने कहा कि भूत प्रेत कोई होगा, मैं थोड़े हो सकता। अब बड़े भाई ने कहा तो अब यहाँ भी फिर उनके मुँह से निकला कि बाबा ही हो ना हो, चलो कुछ गुरुदेव का दर्शन कराया एक सभा में, संकेत किया कि तुम तो यहाँ रहने वाले हो नहीं, तो भटक मत जाना, स्वामी करपाती महाराज का शिष्य होना। हम यही चाहते थे, उनके मुँह से निकले। अब बताओ उसमें मैं क्या करूँ। कोई भूत प्रेत तो नहीं था, अब नहीं था, लेकिन मैं कैसे था, सिद्धि के बल पर नहीं, मेरी जो भावना थी। तो फिर बड़े भाई ने किया पकड़ करके दरभंगा नरेश की कोठी ठीक सा बाग में, तो जो दरभंगा नरेश के बाग उसमें पकड़ करके फेंक दिया कि अब प्रसाद रहे नहीं तो फिर ये कांड न हो। अब मैं तो था नहीं, बुद्धिपूर्वक कुछ किया नहीं, वो जो वासना थी इतना आदरपूर्वक दे गया, एक बूंद ही पा लेता है, एक बूंद जो भी हो, हमें पता नहीं क्या है। अब देखो क्या उसी से लोग विचित्र ही हो गया, इसलिए कह रहे हैं कि बड़ी विचित्र बात। सचमुच में स्वास्थ्य ठीक होता तो लगता नहीं है कि बैठ के या उड़ते हुए ही चलता, लेकिन भगवान न करे क्या है, गंजे को नाखून दे। ये हुआ जी। 9:15 बज गया। ठीक है, तो क्या हुआ जी, त्वत्पक्ष पृथ्वी विकार चतुर्विधो भूतग्रामो न पृथ्वीमपीतावात्मीयेन धर्मेण संसृजन्ति। पृथ्वी के विकार जो हैं 4 प्रकार के प्राणी, कौन कौन, अंडज स्वेदज जरायुज उद्भिज्य, उन्हीं के 2 भेद हो जाते हैं। कौन, स्थावर जंगम। स्थावर प्राणी को उद्भिज्य कहते हैं, जंगम प्राणी के अंडज स्वेदज जरायुज भेद हो जाते हैं। ये सब शरीर छोड़ने के बाद पृथ्वी में 4 प्रकार के शरीर विलीन हो जाते हैं, लेकिन पृथ्वी में किसी प्रकार की मलिनता का आधार नहीं कर पाते। इसी प्रकार हमारे पक्ष में मान लो कि महाप्रलय की दशा में समग्र नाम रूपात्मक जगत ब्रह्म में विलीन हो जाता है, तथापि ब्रह्म में अपनी विलय की दशा में भी किसी प्रकार के गुण दोष का आदान करने में समर्थ नहीं होता। नारायण। झा जी की नींद पूरी हो गई। नारायण। जय 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 रघुवीर समर्थ। नारायण नारायण।